फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। सो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है, हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। यहाँ पे टी आएगा, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं देखा है वो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाए और इसकी 3 पार्ट्स में आपको मिलेंगे, जिसमें बुद्धि, उसका अर्थ, परिभाषाएं, उसके सिद्धांत और उसके प्रकार सभी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। एक बार वहाँ जाकर ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बुद्धि से रिलेटेड कुछ MCQs। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ये MCQs मेरे साथ करते हुए चलिएगा और लास्ट में आपका क्या स्कोर रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे पहले पूछा है बुद्धि शब्द का प्रयोग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बुद्धि शब्द 1885 में सबसे पहले गाल्टन के द्वारा प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? ये हमारा आंसर होगा गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो ये मानसिक आयु, ये शब्द था, मानसिक आयु शब्द, मेंटल एज MA, तो यह सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? मानसिक आयु शब्द सबसे पहले अपने पहले बुद्धि परीक्षण के दौरान, पहला बुद्धि परीक्षण तो था, लेकिन वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें। ये था बीने द्वारा मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु, अब देखिए यहाँ पे क्लियर करेंगे हम जो बात कर रहे थे ना, पहला या दूसरा। मानसिक आयु शब्द जो था बीने द्वारा कब जोड़ा गया? प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में हुआ था, ये सही है, लेकिन जो मानसिक आयु शब्द है ना, ये जोड़ा गया था 1908 में। ठीक है, ये 1908 जो था वो 1905 का फर्स्ट संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया, फर्स्ट संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि थॉर्नडाइक जो थे हमारे, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने टाइप्स बताए हैं? तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 टाइप्स दिए हैं, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा मूर्त बुद्धि, सेकेंड इज अमूर्त बुद्धि, एंड थर्ड वन सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स में थॉर्नडाइक ने अपने बुद्धि को डिवाइड किया था, टाइप्स ऑफ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बताओ भाई, मैंने आपको ये क्लियर कराया था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसने दिया था? तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो टर्मन थे उन्होंने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचार के बारे में सोचने की योग्यता किसने गई थी? टर्मन ने। और जो बुद्धि सीखने की योग्यता है वो बोली थी बकिनघम ने। तो बकिनघम का कहना था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत बताया था। एक कारक जो सिद्धांत था जो किसने दिया था, बीने ने जो एक कारक सिद्धांत दिया था उसको निरंकुशवादी सिद्धांत किसने बताया था, चलो बताओ भाई। तो जॉनसन का कहना था कि जो ये एक कारक सिद्धांत है वह निरंकुशवादी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप इनको याद करते चलिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। मैंने आपको बताया था द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत जो था वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन। अभी आपको एक बात और बताती हूँ मैं, जो ये त्रि शब्द है ना, मैंने पहले भी बताया था अगर त्रिकारक पूछा जाए तो स्पीयरमैन। नोट कर लीजिएगा एक बार अपनी नोटबुक में। अगर आपसे पूछा जाए त्रिआयामी तो वो दिया था गिलफोर्ड ने। आपसे पूछता है त्रितंत्र तो वह दिया था स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे कोई पूछ ले कि त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था कैरोल ने। तो ये पॉइंट्स आप अपने नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जो बालू का सिद्धांत है बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है। बालू, रेत को बोलते हैं ना बालू, तो बालू का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है। तो भाई जो बहुकारक सिद्धांत है उसी को बालू का सिद्धांत कहा जाता है। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो कथन था वो भी हमारा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने बोला था कि तथ्य उन्हीं के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की जो शक्ति होती है वह बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने बताया जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए थे, त्रिआयाम यानी 3 आयाम। ठीक है, अगर आपको नाम याद है तो उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 13। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है। अगर आपने गिलफोर्ड पढ़ा होगा ना तो आपको ये क्लियर होगा, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है मैं दोबारा से बोल रही हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको देख लीजिएगा और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं आता, और जिसने नहीं किया है उसे तो डिफ़िकल्ट लगेगा ही। ठीक है, तो जो 3 स्तर दिए थे वो कौन कौन से थे, प्रबलन, विषय वस्तु और उत्पाद। और इसमें पूछा है कि जो नहीं दिया तो वो होगा हमारा सॉरी एक सेकेंड, गलत हो गया, देखो यहीं पे ऐसे मिस्टेक हो जाती है। एक सेकेंड भाई, जो दिया था वो था संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, और जो नहीं दिया था वो था प्रबलन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि जो नहीं दिया था वो कौन सा था, प्रबलन। इस बार प्रबलन की जगह लिखा हुआ था संज्ञान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तरल ठोस बुद्धि, इसको मैंने आपको ट्रिक के द्वारा कराया भी था,
कि तरल होती क्या है, क्या होती है भाई तरल? चाय तरल होती है ना, लिक्विड फॉर्म में होती है, और उसको हम किस चीज़ में डालते हैं? केटल में डालते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा केटल। तरल ठोस सिद्धांत गिवन बाय केटल। नेक्स्ट है बुद्धि क और बुद्धि ख सिद्धांत किसने दिया था? इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क को ए और ख को बी लिखा हुआ भी आ जाता है कि ए बी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत दिया था हैब ने। किसने? हैब ने। और हैब ने क्या बोला था? हैब कहता है कि जो ये क है यानी ए, फर्स्ट जो इसका क मतलब क से रिलेशन उसने किया था कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। उसने बोला था बुद्धि जन्मजात होती है। ख में उसने बोला था कि बुद्धि अर्जित की जाती है। ठीक है, बुद्धि को अर्जित किया जाता है। तो ये क और ख का कॉन्सेप्ट था हैब का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रतिदर्श। अब इसको मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक्स के द्वारा क्लियर कराऊंगी। एक ट्रिक बताती हूँ आपको। दर्श यानी दर्शन, दर्शन करने जाते हैं हम। ठीक है, हम जा रहे हैं, पता है आपको कितनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की करते हैं लोग, तो हम कहते हैं थम जाओ, दर्शन थोड़ी देर में कर लेना, थम जाओ। तो थम मतलब थॉमसन और प्रतिदर्श मतलब दर्शन। तो आई होप आपको याद रहेगा कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्टर्नबर्ग का नहीं है? स्टर्नबर्ग जिसने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। तो आपको पता है कि जो संक्रिया है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो स्टर्नबर्ग ने दिए थे वो थे वातावरणीय घटक, ज्ञान संग्रह घटक, प्रसंगाश्रित घटक। आप ना साथ साथ जो इसके ये आपको देखो यहाँ पे आंसर तो आ गया कि संक्रिया, लेकिन अब इसके कौन से हैं वो भी आपको देखो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं तीनों। तो इन तीनों को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और वो है हमारा बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया, ये कथन दिया था स्टर्नबर्ग ने। किसके द्वारा दिया गया था ये कथन? स्टर्नबर्ग। तो ये डेफिनेशंस जो हैं इनको आपको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज़, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि का लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया था? जैसे पहले हमने पढ़ा था हैब ने क और ख यानी ओ ए और बी, सेम चीज़ें ही बताई गई हैं लेवल 1 और लेवल बी में, लेकिन ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था जॉनसन ने। ठीक है, और जैसे हैब ने बोला था अपने क ख में, ऐसे ही ये भी कहता है लेवल 1 के अंदर बोलता है कि बुद्धि वंशानुक्रम है यानी जन्मजात है। ठीक है, और लेवल 2 में बोलता है जैसे हैब ने बोला था ख में कि यह अर्जित की जाती है यानी ये वातावरण से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा एक तरह से। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने जो आपको प्रीवियस जो टॉपिक कराया था ना बुद्धि का, मैंने उसमें डेफिनेशंस कराई थी कुछ, उसके अंदर मैंने कराया था आपको। आई होप आपको लर्न है या नहीं, लर्न ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।